चाहे कोसी हो, चाहे कमला हो, चाहे गंडक हो, चाहे बागमती हो, अगर नेपाल में ये बन जाता है तो निश्चित रूप से बिहार का मेजर एरिया बाढ़ मुक्त हो जाएगा। अब दो कंट्री के बीच में तो भारत सरकार बात करेगी, बिहार सरकार तो नेपाल से बात करेगी नहीं। राजधानी पटना में आज जमकर बारिश हुई है, जिसका नज़ारा आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी लगी हुई है। इसके साथ साथ पटना के अलावा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में भी बारिश हो रही है और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी जमकर बारिश हो रही है। इन्हीं नेपाल के तराई क्षेत्रों से निकलने वाले पानी के कारण उत्तर बिहार लगातार वर्षों से डूबता रहा है। हाई डैम बनाने की बात हो और भी अन्य जो जल को रोकने की बात हो तो उसको लेकर के भी बिहार सरकार सजग है। आज जदयू नेता और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा गोपालगंज स्थित सारण गंडक नदी तटबंध का निरीक्षण किया और इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने गंडक नदी का निरीक्षण करते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि हाई डैम यदि बन जाता है तो बिहार का जो उत्तरी भाग है यानी उत्तर बिहार जो है उसमें जो बाढ़ की जो स्थिति प्रत्येक साल उत्पन्न हो जाती है उससे बचाव हो सकता है और पानी का नियंत्रित बहाव करके जो उस एरिया में जो बाढ़ की स्थिति है उसको तो नियंत्रित किया ही जा सकता है और जो खेती के लिए जो पानी उपलब्ध हो सकता है वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको लेकर के संजय झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि भारत और नेपाल के दोनों नेता और प्रधानमंत्री आपस में बातचीत करते हैं और हाई डैम का जो मुद्दा है वो अगर सॉल्व हो जाता है तो उत्तर बिहार के लोगों को सहूलियत होगी। आइए सुनते हैं जल संसाधन मंत्री संजय झा क्या कह रहे हैं। वहाँ क्या समस्याएं मिली नेपाल से? नहीं, नेपाल साइड में एक हम लोग हमेशा ये बात उठाते हैं, अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि देखिए जो बिहार से ज़्यादा चिंता हम लोगों को नेपाल साइड के बारिश या नेपाल में जो काम है उससे हम लोग वहाँ भी काम करते हैं। तो वहाँ हाई डैम बनना है नेपाल में। अब दो कंट्री के बीच में तो भारत सरकार बात करेगी, बिहार सरकार तो नेपाल से बात करेगी नहीं। और वहाँ पर कितने दिनों से पड़ा हुआ है, डीपीआर बन रहा है, आज तक काम शुरू नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है, नेपाल के प्रधानमंत्री भी यहाँ होके गए, हम लोगों को नहीं मालूम भारत सरकार कुछ बात की भी कि नहीं की। चाहे कोसी हो, चाहे कमला हो, चाहे गंडक हो, चाहे बागमती हो, अगर नेपाल में ये बन जाता है तो निश्चित रूप से बिहार का मेजर एरिया बाढ़ मुक्त हो जाएगा। जब हाई डैम बन जाएगा, कंट्रोल पानी आएगा, तो ये बात एक कंसर्न है। लेकिन उसके अलावा जो हम लोग कर सकते हैं वो सारा तैयारी हम लोग किए। तो आपने सुना कि किस तरह से जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भारत सरकार से कई सवाल किए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब दो देशों का मुद्दा है तो बिहार इसमें कहीं नहीं आता है। बिहार लेकिन इससे प्रभावित जरूर होता है। भारत सरकार और नेपाल के सरकार को ये देखना होगा और हाई डैम जो बनना है उसको जल्द से जल्द पूरा यदि किया जाता है तो उत्तर बिहार के लोगों को जो बाढ़ से जो स्थिति को नियंत्रित करने की जो व्यवस्था होती है वो पूरा हो पाएगा और उत्तर बिहार बाढ़ग्रस्त से मुक्त हो पाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने जो जायज़ा लिया है और जायज़ा लेने के साथ उन्होंने अधिकारियों से बैठक किया है और फिलहाल जो है अभी जो खबर आ रही है कि अभी जो गंडक नदी की जो स्थिति है वो नियंत्रित है और आने वाले समय में जो बचाव कार्य हैं उसको भी तैनात किया जाएगा और भी जो सुविधाजनक होंगे लोगों के लिए और फिर बाढ़ से नियंत्रण के लिए जो भी कार्य होंगे वो उठाए जाएंगे, जो भी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आगे अपडेट के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।